तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 10.7। तो इसमें हमने क्या लें कि जो हमने प्रोवाइड किया ना सोर्स, उसके क्लास हमने इसकी इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला गाइस, हमें वोल्टेज तो मालूम है, अगर हमें इसकी करंट मालूम हो जाए तो हम वोल्टेज ओवर करंट करेंगे, हमें इम्पीडेंस मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसमें एक करंट फ्लो कर रही है, लूप लगाएंगे हम जिसका नाम है I1, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। तो हमें I1 को किसी तरीके से फाइंड आउट करना है। पहले पोलैरिटी चेक कर लें। पोलैरिटी देखें, ये एंटर कर रही है और वो भी एंटर ही कर रही है डॉट में, यानी पोलैरिटी सेम हो गई है, ठीक हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव आएगी दोनों में। चले लगाना शुरू करते हैं लूप। माइनस I1 पे मैंने लगाना शुरू किया, माइनस के पोल में से एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये आ गया हमारे पास वोल्टेज। आगे प्लस 2I1 माइनस J1I1, उसके बाद प्लस J2I1। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आई तो पॉजिटिव में लिखी जाएगी क्योंकि इनकी पोलैरिटी सेम है, ये भी एंटरिंग करंट है, ये भी एंटरिंग करंट है। तो J1I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लें, यानी इसमें क्या करें, I1 वाले अलहदा कर लें। तो I1 में क्या क्या है, 2 माइनस और प्लस, ये आ जाएगा प्लस J1, और I2 एक ही है तो ये आ जाएगा J1I2 इज इक्वल टू 120 उधर चला गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, बाद में इसमें वैल्यू पुट करके आप I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो दूसरी के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखते जाएं गाइस। तो इसमें क्या आएगा गाइस, इन दोनों का पैरेलल निकलेगा। तो पैरेलल हम पहले ही क्यों ना निकाल लें, बाद में फंसने की बजाय। तो Z1 के नाम पे मैं इनका पैरेलल निकालता हूँ। देखें ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे इन दोनों का सम हो जाएगा वैल्यूज का। तो सम होगा नीचे, तो J1 माइनस J2 विच इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेटर पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा गाइज ये मेरे पास बराबर आ रही है 2J के। तो अब गाइज मैं यहाँ पे लगाता हूँ KVL। देखें J2 में से जब करंट गुजरी तो आ गया J2, ये वाला J2I2। आगे जब ये 2 में से गुजरी तो 2I2 आ गया। उसके बाद जब ये गुजरेगी इसमें से, यानी ये जो इक्विवेलेंस इंपीडेंस है 2J में से, तो ये आ जाएगा 2JI2। आगे नहीं तो हमें पहले इनका पैरेलल लेना पड़ेगा, फिर हमें इसे हल करना पड़ता, लेकिन मैंने इसे पहले पैरेलल इसका निकाल लिया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की जाए तो वो प्लस में लिखी जाएगी, सॉरी, J1I1 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, I2 की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देनी है, आपको वहाँ से I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलें हम I2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखें I2 हम अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, 2 प्लस ये देखें 4J बन जाएगा। 2 प्लस 4J इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस J1I1, और हमारे पास I2 बराबर आ जाएगा माइनस J1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4JI1। अब इसको उठा के आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो चलिए मैं पुट कर देता हूँ, I1 इंटू 2 प्लस J1 और प्लस J1। अब गाइस J1 के साथ I2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी हमारे पास, माइनस J1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4J, साथ में आ गया I1 विच इज़ इक्वल टू 120 इंटू 0 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, I1 ओवरऑल में से कॉमन निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस J1। अब इनको मल्टीप्लाई करके पहले आप देख लें क्या निकलता है। तो लिहाजा गाइस ये मेरे पास आ रहा है 0.1, इसका रियल पार्ट आ रहा है, और J आ रहा है 0.2J। तो ये I1 की ओवरऑल आ गई। अब मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा 120 को इसके ऊपर, तो मुझे I1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखें ये बन जाएगा 2.1, ये 2.1 हो गया, और 1 में से इसे माइनस किया जाए तो ये बन जाएगा प्लस 0.8J। अब इस पे इसको डिवाइड करें और I1 की वैल्यू फाइंड आउट करके ZS फाइंड आउट कर लें, VS डिवाइडेड बाय I1 विच इज़ इक्वल टू 120 फेजर एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी। तो लिहाजा मेरे पास गाइस जो I1 की वैल्यू आ रही है वो है 53.4 इंटू फेजर एंगल माइनस 20.85 डिग्री अम्पेयर, ठीक है। अगर मैं इसको इसके बटे में पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 53.4 इंटू फेजर एंगल माइनस 20.85। तो गाइस ज़रा ध्यान से देखिएगा, अपनी अकल लगा के देखिएगा। देखें आगे हमने 120 को इस पे डिवाइड किया तो हमें ये आंसर मिला। अगर हम इन दोनों की जगह एक्सचेंज करें, इसको इस नीचे ले आएँ और 120 को इस पे डिवाइड करें तो हमें यही चीज़ दोबारा मिल जाएगी, यानी हमारी ZS बराबर है 2.1 प्लस 0.8J के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी आप ये कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करके देख सकते हैं, हमारा यही आंसर आएगा।